एक समय की बात है जब एक उत्साही देश हार्मोनीविल नाम के जगह पर एक रंगीन जानवरों का समूह रहता था जो एक गहरे दोस्ती के गहरे बंधन को साझा करते थे। उनके समुदाय के दिल में एक शानदार बरगद का पेड़ था जिसके छाया में वे हर दिन इकट्ठा होकर किस्से और हंसी मजाक साझा करते थे। एक सूर्यमयी सुबह जब जानवर बरगद के नीचे इकट्ठा हुए, उन्होंने उनमें से एक नया चेहरा देखा। एक छोटा सा खरगोश जिसका नाम रेमी था। रेमी हाल ही में हार्मोनीविल में रहने आया था और नए दोस्त बनाने के लिए उत्सुक था। जानवर ने उसे गर्मी से आपका स्वागत किया और उन्होंने उसे अपनी गोलाई में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही दिन बीतता गया, जानवरों ने उनके साथीक और राह से अधिक जानकारी साझा की। उन्होंने जो उन्हें साझा किया, प्रत्येक कहानी में कीमती ज्ञान और नैतिक सीखों के साथ भरा होता था जो सभी मौजूदा थे। यह सीखने और विकास का समय था और रेमी कहानी की कहानी में लिप्त हो गया था। ज्ञानी बुद्धिमान उल्लू ऑनलिवर ने रेमी की उत्सुकता को देखा और एक विशेष कहानी साझा करने का निर्णय लिया जो एक महत्वपूर्ण नैतिक सीख को लेकर था। उन्होंने शुरू किया। एक समय की बात है, एक शरारती बंदर था जिसका नाम माइलो था। माइलो अपने दोस्तों पर मजाक उड़ाना पसंद करता था और अक्सर जब वे चिढ़ जाते थे तो हंसता था। जानवर उत्सुकता से सुनते थे। अपनी आंखें ऑनलिवर पर टिकी हुई थीं जैसे ही वह जारी किया। एक दिन माइलो ने अपने सबसे अच्छे दोस्त हाथी मार्कस पर एक मजाक खेलने का निर्णय लिया। उसने मार्कस के पसंदीदा पानी की कैन को एक गुप्त स्थान में छुपा लिया, सोचता कि मार्कस को इसे ढूंढने में देखना हंसी का विषय होगा। लेकिन माइलो को यह मालूम नहीं था। ऑलिवर रुके, सुनने वालों को सांस लेने का एक पल देते हुए। मार्कस अपनी प्रिय बगीचे की देखभाल के लिए उस पानी की कैन पर निर्भर था जो पूरे समुदाय के लिए खाद्य प्रदान करती थी। जानवर आश्चर्य से आवाज निकाले। उनके दिल उत्सुकता और चिंता से भर गए। ऑलिवर ने जारी रखा। जैसे दिन बीतते गए, मार्कस की चिंता बढ़ती गई। उसके पास उसकी पानी की कैन न होने के कारण उसकी बगीचा सूखने लगी और पहले फलदार पौधे मरने लगे। सुनने वाले और करीब से झुक गए, हर शब्द को पकड़ते हुए। अब एक विश्राम का समय था। कृपया एक क्षण लें और मार्कस के बगीचे की कल्पना करें और माइलो के मजाक के प्रभाव को सोचें। ऑलिवर फिर से आरंभ किए। उनकी आवाज में थोड़ा दुख था। आखिरकार मार्कस ने माइलो के पास जाकर अपनी परेशानी व्यक्त की। उसने पानी की कैन की महत्वता को समझाया और यह कैसे उस पर ही नहीं बल्कि पूरे समुदाय पर प्रभाव डालता है। माइलो ने अपने कर्मों की गंभीरता को समझा और गहरा पश्चाताप महसूस किया। उसे पता था कि उसे सुधारना है। अपने दोस्तों की मदद से माइलो ने बिना थके हारे तकनीकी ढंग से खोज की जब तक वे छिपी हुई पानी की कैन को नहीं मिला और उसे मार्कस को वापस किया। सुनने वाले मिलकर एक सामूहिक आराम की सांस छोड़ दी, माइलो के पुनर्मोचन के लिए आशा की एक झलक महसूस करते हुए। ऑलिवर ने समाप्त किया। उस दिन के बाद से माइलो को अपने कर्मों की शक्ति और उनका दूसरों पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं ये समझ में आया। उसने वादा किया कि वह अपनी शरारती प्रकृति को अच्छे के लिए प्रयोग करेगा, अपने चारों ओर के लोगों को हंसी और आनंद लाने के बिना किसी को हानि नहीं पहुंचाते हुए। जानवरों ने ऑलिवर की कहानी को सराहा, जिससे उन्हें सिखाई गई मूल्यवान सीख के लिए आभारी थे। रेमी नया खरगोश कहानी और समुदाय के भावी एकता से प्रेरित महसूस कर रहा था। उसे सहानुभूति की महत्वता का एहसास हुआ और यहाँ तक कि छोटे कर्म भी एक लहर प्रभाव बना सकते हैं जो उसके आसपास की दुनिया को आकार देते हैं। और इस प्रकार हार्मोनीविल के जानवर बरगद के नीचे इकट्ठा होते रहे, कहानियों, ज्ञान और हंसी साझा करते रहे, हमेशा अपनी मित्रता और उन्होंने सीखी मोरल्स द्वारा बांधे गए।